नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं खबर दिन भर। और इस वक्त बात करनी होगी बिहार की, जहां कहने के लिए तो शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब पीकर एक बार फिर कई परिवार उजड़ गए हैं। दिवाली के मौके पर गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब पीने से 31 लोगों की मौत की खबर आई है। गोपालगंज में जहां 20 लोगों की मौत हुई है, वहीं बेतिया में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। इससे पहले पिछले हफ्ते मुजफ्फरपुर में भी शराब पीने से 6 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जहरीली शराब के धंधे पर रोक नहीं लगा पा रही है। और इस पूरे मामले पर किस तरीके से बिहार में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने मौतों के लिए सीधे सीधे नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ये देखिए, विपक्ष का हमला नीतीश सरकार पर, तेजस्वी यादव का ये ट्वीट में तेजस्वी यादव लिखते हैं, जहरीली शराब से बिहार में दिवाली के दिन सरकार द्वारा 35 से अधिक लोग मारे गए। किसी की सनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है, क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। और देखिए, इस हमले पर जो नीतीश कुमार पर हो रहा है, विपक्ष से नीतीश कुमार का क्या कहना है। उनकी शराबबंदी का जो एक पॉलिसी है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन 4 दिन पहले जब मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से मौतों के बारे में नीतीश कुमार से पूछा गया था, तो उन्होंने दावा किया था कि बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू है। सोच लीजिए, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। और बार बार हम लोग कहते रहते हैं, आज नहीं जब भी हुआ, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। अब जो गड़बड़ी करने वाला लोग है, उस पर तो कार्रवाई होगी या पकड़ाएगा ही, और गिरफ्तारी हो ही रही है। पुलिस हमारी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग करते ही रहते हैं। लेकिन जरा सोच तो ले, कितना मना करने के बाद भी कि शराब कितनी बुरी चीज है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो इसके बारे में जो कुछ भी देश भर में, दुनिया भर का जो रिकॉर्ड, दरअसल नीतीश कुमार ये जो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके की सफाई नीतीश कुमार की तरफ से दी जा रही है, और लोगों को नीतीश कुमार जिस तरीके की नसीहत दे रहे हैं, उस पर आरजेडी के नेता हैं शिवानंद तिवारी, वो तो बेहद नाराज हैं। शिवानंद तिवारी से खास बातचीत की है एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने। हमारे साथ हैं शिवानंद तिवारी जी, वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के। बाबा, ये जो मौत, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने शराबबंदी लागू किया है। सरकार की जवाबदेही है कि शराबबंदी पूर्ण तौर पर लागू हो। सरकार की जवाबदेही है कि अवैध शराब जो है कहीं नहीं बने। उसके बाद अवैध शराब बन रहा है और लोग मर रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही तो सीधे सीधे यानी सरकार पर है, और सरकार में भी मुख्यमंत्री पर है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि गड़बड़ चीज पियोगे तो यही होगा। तो सही चीज पीने का व्यवस्था कर दीजिए, नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने अगर ये बात कही है कि गड़बड़ चीज पियोगे तो यही होगा, तो मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि भाई लोग गड़बड़ चीज नहीं पिए, इसकी व्यवस्था आप कीजिए। सही चीज बाजार में उपलब्ध हो, ताकि लोगों को इसकी मौत जो है इस तरह से नहीं हो। क्या आप शराबबंदी के खिलाफ हैं? क्या आप चाहते हैं कि शराबबंदी के खिलाफ और पक्ष की बात नहीं है। इस तरह से येस और नो में बांटा नहीं जाता है। आप इतने दिनों से शराबबंदी चला रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकला, इस पर आप विचार नहीं कीजिएगा। इसके पहले क्या नाम है, शराबबंदी का जो निर्णय हुआ था, उसके पहले गली गली में आपने मैंने बेचवाया था। गाँव मैंने कोई गाँव ऐसा बाकी नहीं था जहाँ शराब की दुकान नहीं खुली हो। समानांतर अर्थव्यवस्था बन गई है यहाँ। और आप देखिए कि किस तरह से मन बढ़ गया है शराब माफियाओं का, कि पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो है, करोड़ों करोड़ रुपए का शराब आ रहा है। ये साधारण लोग नहीं हैं। और नीतीश कुमार जो कहते हैं कि लोग पकड़ाते हैं और सजा पाते हैं, कौन लोग पकड़ाते हैं? आप जेल में जाकर के देख लीजिए। मैंने करीब करीब 100% जो गरीब लोग हैं, समाज का जो वंचित तबका है, जो सबसे अधिक दलित लोग जेल में हैं, पिछड़े समाज के लोग जेल में। ये भी देखा जा रहा है कि थाने, कितने सारे थाने जो हैं वो इस शराब माफिया के साथ उनकी मिली भगत है। और कई थानों पर जब छापेमारी की गई तो कई पुलिस वाले भी पकड़ा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ऐसे में संभव है जहां पुलिस की, एक्साइज डिपार्टमेंट की, सबकी मिली भगत हो? आपको याद होगा कि थाने में शराब की जब जब्ती हुई थी और जब निकाला गया, जब शराब जो है उसको बिटाने के लिए, तो शराब का बोतल खाली था। क्या दलील दिया गया कि चूहा जो है उसको पी गया। ये हालत है थाने की।
थाना जो है रोकने की बात छोड़ दीजिए, अरे ऐसे भी नजीर आपको मिलेंगे कि थाना जो है आपके यहाँ पहुंचा दे रहा है। तो विपक्ष और सरकार के बीच लगातार ये खींचतान चल रही है, लेकिन 31 लोगों की मौत होना जहरीली शराब के चलते कोई छोटी बात नहीं है। इस पर बात करने के लिए सीधा चलते हैं प्रकाश कुमार के पास। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही निधि श्री भी हैं। लेकिन प्रकाश, पहले आपके पास आना चाहूंगी। मेरे ख्याल से आपके पास एक मेहमान भी है, आप उनसे बात करें। इससे पहले ये जरूर बताइएगा कि दीपावली पर 31 लोगों की मौत की खबर आना, प्रदेश में माहौल जरूर खराब हुआ है इससे। देखिए, एक बात तो साफ है कि शराबबंदी बिहार में लागू है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी गंभीर भी हैं और वो लगातार समीक्षा भी करते हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है उनके तंत्र पर, प्रशासन पर, पुलिस पर या एक्साइज डिपार्टमेंट पर, जिन पर ये जिम्मेदारी है। तो ऐसे में दिवाली के दिन इस तरह का कोहराम मचना और 31 लोगों की मौत की खबर आना दिया के बुझने के समान है। हमारे साथ हैं अशोक चौधरी जी, जो मंत्री हैं। नीतीश सरकार, तो आपका दावा है कि आप सख्ती से पेश आ रहे हैं, लेकिन थाना बिका हुआ है, आपका एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं शामिल हैं, शराब माफिया है। तो ऐसे में जहरीली शराब आखिर बिक कैसे रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है मंत्री? देखिए, ऐसा है कि अभी तो बहुत जगह पर ये पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि उनकी मौत जहरीली शराब से हुई। किसी का ट्वीट आ जाना ये इस बात को प्रमाणित नहीं करता है कि वह व्यक्ति की मृत्यु जहरीली शराब से हुई है। लेकिन मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि अगर जहरीली शराब से हुई, तो क्या SC/ST एक्सट्रॉसिटी एक्ट नहीं है इस देश में लागू है ना? उसके बाद भी SC/ST पे एक्सट्रॉसिटी होती है कि नहीं होती है? यहाँ पर जो क्रिमिनल हमलों का एक्ट सब है, उसके बावजूद भी होता है। हमारा नियत क्या है, सरकार की नियत क्या है, सरकार क्या चाहती है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि सरकार चाहती क्या है। और जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उन पर सजा होगी, उन पर कार्रवाई होगी, स्पीडी ट्रायल चलेगा। वैसे लोगों को सख्त से सख्त उस पर जो मौत हुई है उनके लिए कौन जिम्मेदार होंगे? नहीं, मौत हुई है सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है उस मौत से, क्योंकि आपने शराबबंदी कर रखी है, आपकी नीयत भी अच्छी है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, पर कैसे आप इसे लागू करेंगे? बगल के राज्य में खुला हुआ है, सीमा से लगा हुआ जो देश है आपका नेपाल, वहाँ से आ रहा है, यूपी, झारखंड, सब जगह से आ रहा है, तो आप तो रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा है कि हमने एक अच्छे नियत से इस प्रदेश में शराबबंदी लागू की और शराबबंदी लागू होने के बाद उसके अच्छे परिणाम भी आए। ऐसा है नहीं, हम तो जो आंकड़े हैं प्रदेश के, उस आंकड़े के हिसाब से हम कह रहे हैं, उसके रिपोर्ट्स भी अच्छे आए हैं। और उसका नीचे की ज़मीनी हकीकत यह है कि जो लोगों को फ़ायदा भी इसका हुआ है, आम जन को इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन कुछ लोग लोभ में, कुछ लोग नीयत जिनकी खराब है, वो इस तरह के इसमें इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग भविष्य में इस तरह के कार्यों में कहीं उनकी संलिप्तता। सवाल ये उठता है मंत्री जी कि तेजस्वी के ट्वीट की बात छोड़ दें, जो परिवार है, जो कराह रहा है, जिसके लिए आप लागू कर रहे थे, SC/ST के लिए आपने लागू किया था, गरीब परिवारों के लिए किया था, वही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, वही लोग पकड़े जा रहे हैं, वही लोग मारे जा रहे हैं। भाई, तो आपको है कि जब इस प्रदेश में ये मालूम है कि हमें शराबबंदी, देखिए मान लीजिए कि जो व्यक्ति बेच रहा है शराब, उसकी तो नीयत खराब है, वो तो बना रहा है और बेच रहा है। लेकिन जो लोग पी रहे हैं इस तरह के शराब को, उनको भी तो ये बात समझना पड़ेगा ना कि इस प्रदेश में शराबबंदी, शराब अगर लागू रहता, शराबबंदी नहीं रहती इस प्रदेश में, तो समझ में आता है शराबबंदी नहीं था, आपने जहरीली शराब बना करके लोगों को मार दिया। लेकिन जब शराबबंदी लागू है और मालूम है कि जैसे शराबबंदी में कितने लोग जेल गए हैं, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, सबको पता, उसके बावजूद भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। या तो उस तरह की हमारी लिटरेसी नहीं है, उस तरह का मानते हैं कि कहीं ना कहीं थाना इसमें इन्वॉल्व है, शराब माफिया के साथ एक्साइज जी, डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से ये फेल हो रहा है। देखिए, हमारा बहुत हेवी पॉपुलेटेड हमारा स्टेट है, जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है। आपको सीधे ये कह देना कि थाना बिका हुआ है, एक्साइज डिपार्टमेंट बिका हुआ है, हमारा वो उचित नहीं है। क्योंकि अगर ये रहता तो जहाँ जहाँ पूरे देश में, दुनिया में हर एक जगह क्राइम हो रहा है। जी, आप दावा करते हैं कि ये रोक पाएंगे आप? बिल्कुल, क्यों नहीं रुकेगा। और अभी तक तो रुका ही हुआ था। अब कैसे, कहां पर ये लीक हुआ है, किस तरह से इस तरह के मतलब घटना हो गई हमारे यहाँ, उस पर जांच होगी और भविष्य में नहीं हो। नहीं, बात दावे की नहीं है प्रकाश, बात दावे की नहीं है। अभी तो हमने सुना मंत्री जी को किस तरीके से मौत शराब पीने से हुई जहरीली या नहीं, पुष्टि के खेल में उलझा रहे हैं इस पूरे मामले को। सवाल यह है कि सुशासन पर तो ये धब्बा है ना।
अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से तो नीतीश सरकार नहीं बच सकती ना, ये सवाल है। इसके जवाब देने चाहिए मंत्री जी को, जिनसे वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और आगे आप देख सकते हैं निधि श्री हमारे साथ मौजूद हैं। निधि श्री ग्राउंड जीरो में मौजूद है, गोपालगंज, जहां पर जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, वहां किस तरीके का मातम, कैसा हाहाकार दिखाएंगे। तो बड़ी खबर यही है कि शराबबंदी वाला राज्य है बिहार, और इस शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई है। कहर गोपालगंज में भी देखने के लिए मिला है। वहीं से मौजूद है हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि श्री झा। सीधे आपको निधि के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं किस तरीके से बेबसी इस वक्त नजर आ रही है, किस तरीके से दुख में घिरे हुए नजर आ रहे हैं वो परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया। निधि, जी बिल्कुल, देखिए अभी जो मंत्री कह रहे थे अशोक चौधरी, मैं वो भी सुन रही थी, और प्रशासन की गलती मानने के लिए जाहिर सी बात है बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन तस्वीरें जरा मैं आपको दिखा दूं। गोपालगंज के मोहम्मदपुर गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और ये सामने जो आपको महिला दिख रही हैं, इनके पति की मौत हो गई है 2 दिन पहले। रो रो कर इनका बुरा हाल है। किसी तरह मैंने इनको यहाँ पर बिठाया है, और इसी तरीके की तस्वीर इस आसपास में जितने घर में जा रही हूँ, आसपास जिनका घर है उन सब के घर से कोई ना कोई या तो बीमार है या तो किसी की जान चली गई है। ऐसा लग रहा है मानो 2 नवंबर को सभी मौत पीने गए थे। और 500 मीटर की दूरी पर, ठीक 500 मीटर की दूरी पर 2 घर है जिसको पुलिस ने सील किया है। अब सवाल यही है कि अगर प्रशासन को लगता है कि उनकी गलती नहीं है, तो ऐसा कैसे हुआ कि अचानक से किसी की मौत होती है और ये खबर आती है, और फिर लगभग 1 से 2 घंटे के अंतराल पर जो है वो सभी घर सील कर दिए जाते हैं जहां पर मृत्यु हुई है। जिनकी मृत्यु हुई है उनके बेटे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। विशाल, आपके पिताजी शराब पीते थे, ये परिवार को जानकारी? जी हाँ, जानकारी है। तो क्या हमेशा पीते थे? हमेशा पीते थे जी। आसानी से मिलता था? आसानी से मिलता था, कॉल करने पर घर भी लिया के देते हैं लोग। घर भी लाते जी। तो ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपके पिताजी जिनकी मृत्यु हुई, आप कह रहे हैं कि बहुत आसानी से शराब? जी, बहुत आसानी से मिलता है। ये महिलाएं पीछे हैं जरा, शराब आसानी से मिलता है? यो मेरे भाई थे, जो हम लोग उनको पी लेने के बाद हम लोग उनको इंक्वायरी करते थे कि आप क्यों पीते हैं, तो कहते हैं कि नहीं पीते हैं, लेकिन हम लोग को बदबू आती है, क्योंकि वो घर से कहीं जाते नहीं थे, उनको घर पर लिया करके दे दिया जाता था, और वो किसी काम से वो बाहर जाते थे तो उधर से पी करके आते थे, और उसके बाद से वो फोन कर देते थे तो 12 बजे रात को भी लोग ला करके देते थे। इसका मतलब है नीतीश कुमार ने वो जो बोला कि मैंने शराब बंद कर दिया, वो बंद नहीं किया, उससे ज्यादा कर दिए हैं। और उसके बाद कितने मोहम्मदपुर के नौजवानों को उन्होंने, उन्हीं के अनुसार से कितने नौजवानों के पत्नी विधवा हो गई आज के डेट में। इस महिला को देखिए, इनकी माँ है जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी माँ ठीक बगल में बैठी हुई है, रामबाबू राय जिनकी मृत्यु हुई है। पिता है यहाँ पर, बूढ़े पिता, ये बात करने की स्थिति में नहीं है। हमसे कौन बात ना हुई, उनका लग ले जाए। क्या कहना चाहेंगे? ठीक बगल में, आपके घर से ठीक 500 मीटर की दूरी पर 2 घर को सील किया गया है। पुलिस, प्रशासन, थाना, आपको लगता है कि जानकारी पहले से? उनको जानकारी थाना पैसा लेते हैं, उनको सब जानकारी है। इतना दिन से कोई व्यक्ति को उठा के नहीं लगे हैं लोग थाना में। कांड होते होते सब किसी के घर जाकर छाप रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं, लोग सील करते हैं। उसके पहले वो लोग कहाँ थे? हर एक महीना वो लोग पैसा लेते हैं। चौकीदार, जमदार, छोटा बाबू, दरोगा जी, सब पैसा। दरोगा से तो बढ़ के यहाँ के सब थे चौकीदार लोग हैं। वाले जरा इनसे बात किया जाए। शराब मिलता है? हाँ, शराब मिलता है। अगर मैं अभी लेना चाहूँ तो मुझे मिल जाएगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? फोन पर मिलेगा। फोन पर मिल जाएगा। शराब बंद है बिहार में? जी बंद है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा इस समय बिहार में खुलेआम बिका जा रहा है शराब। और एक कॉल किया जाता है, दूसरे को कॉन्टेक्ट किया जाता है तो अपने आप ही आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है शराब। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रशासन की लापरवाही है। बनती कहाँ है शराब, ये बताइए? बंदी कहीं पे भी नहीं है, पूरे बिहार में कहीं बंदी नहीं है। निधि, देखिए सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि शराबबंदी वाले प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फोन के जरिए होम डिलीवरी हो रही है जहरीली शराब की, और उसी का खामियाजा भुगत रहा है ये परिवार, जिन्होंने एक सदस्य को खोया है, लेकिन इसके अलावा लगभग 31 लोगों के मौत की खबर है जहरीली शराब के चलते। हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने रहेंगे और प्रशासन से भी पूछेंगे कि कौन जिम्मेदारी लेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।